कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने बुधवार को तोशाम क्षेत्र के विभिन्न मांगों और गांवों का दौरा किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना। उनकी मुख्य फोकस तोशाम की अनाज मंडी में अभी तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू न होने पर रहा, जिसे लेकर किसानों में भारी असंतोष दिखा। चौधरी ने किसानों की हर मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए जल्द से जल्द बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की। इस दौरान तोशाम अनाज मंडी सबका दौरा किया और सालेवाला सरपंच गुदारा खड़कड़ी जाकर के शोक प्रकट किया। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने अपने दौरे के दौरान मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों को उम्मीदों पर पूरी तरह विफल साबित हुई। उन्होंने डीएपी की कमी, खाद, बीज पर जीएसटी और अन्य किसान संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। किसानों ने कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि सरकार ने ट्रैक्टर, खाद, बीज सहित तमाम कृषि उपकरणों, वस्तुओं पर भारी भरकम टैक्स लगाए, लेकिन किसान अभी इन टैक्सों से नहीं घबराया। किसानों ने हर मुश्किल को सहा, लेकिन आज जब उनकी मेहनत की फसल कटकर मंडी में आई है तो सरकार उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि सरकार का दोहरा रवैया है। इस दौरान अनिरुद्ध चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने किरण चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पहले था वो दावा करती है कि सरकार बहुत चलती है, लेकिन आज जब किसानों को उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो किसानों की बाजरे की खरीद शुरू नहीं करवा पा रहे। इसी तरह उन्होंने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को घेरते हुए कहा कि धर्मवीर सिंह चौधरी बंसीलाल और भजनलाल जैसे दिग्गज नेताओं से भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहे, लेकिन उनके क्षेत्र के किसानों की बाजरे की फसल खरीद शुरू नहीं हो पा रही। किसानों ने दोनों सांसदों की निष्क्रियता को गहरी निराशा व्यक्त की है और जल्द से जल्द उनकी बाजरे की फसल की सरकारी खरीद शुरू करवाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आज तो शाम विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, मंडी में पहुंचे। हम सबसे पहले शुरुआत इस चीज से करते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं बाजरे की खरीद तुरंत प्रभाव से चालू कराई जाए और एमएसपी के अनुसार खरीद करी जाए। कुछ दिन पहले आपने 2-3 दिन पहले एक दृश्य ऐसा देखा था जिसने सबके दिल में ऐसी चोट पहुंचाई, जो एक किसान भाई ने अपना बाजरा सड़क पे गिर दिया। मतलब जो व्यक्ति किसानी को नहीं समझता वो इसका भाव शायद ना समझ पाए, परंतु इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति नहीं खड़ी करनी चाहिए सरकार को जिससे किसान इतना ज्यादा मजबूर हो जाए। और हरियाणा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के किसान खुशहाल हैं, रहे हैं। सरकार से हमारी विनती है और मांग है, ऐसी परिस्थिति पैदा ना करें जिसमें जो किसानी में बदहाली के नाम में हरियाणा का नाम 1 नंबर पे आए। ऐसा काम ना करो। ये इतनी सारी फसल पड़ी है, बाजरा खड़ा है, यहाँ पड़ा है, मतलब कोई इसको पूछने वाला नहीं है। इसकी जल्द से जल्द खरीद करो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो शायद कि किसान हमारे लिए कितना अहम है। किसान वर्ग जो है वो उस वर्ग के कंधों पर पूरा हमारा समाज खड़ा है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जल्द से जल्द इसकी खरीद शुरू करें। ये अब तक सरकार ने गलती करी है कि अब तक खरीद नहीं हुई है। किसान को अगली फसल भी बोनी है। बड़ी मुश्किल से इतने समय के बाद में स्थिति ऐसी हुई है, अपना देश ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि हम खुद का बोया हुआ अन्न देश को खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति ना खड़ी करो कि हमें वापस से इंपोर्ट करना पड़ जाए, आयात करना पड़ जाए अन्न का हमारे को। बात करें तो सरकार ने किसानों पर बहुत सी जो कंडीशन रख दी गई है खरीद को लेकर के, तो उसको भी किस तरह से देख रहे हैं, क्वालिटी को लेकर? ये मैं सिर्फ ये एक चीज का मैं बोलता हूँ, ये एक ही बात है कि कैसे हम खरीद ना करें, उसके लिए क्या क्या बीच में अड़चन डाली जा सकती है, ये वो बात है। ये सिर्फ एक खरीद को रोकने के लिए अड़चन डालने का काम है और कोई बात नहीं। किसानों को खाद की समस्या के लिए भी दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो ये भी अभी नई बात नहीं है, सरकार के आने के बाद की बात है। आप देखो, मतलब ये बीजेपी सरकार में ये हुआ है कि डीएपी थानों में बटी है और आज के दिन भी दर की ठोकर खा रहा है किसान। सरकार से मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि समझो इस बात को। आज अगर किसान दर की ठोकर खाकर डीएपी के लिए खड़ा है, कल को ऐसी परिस्थिति ना खड़ी हो जाए कि सरकार दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाए कि उसे अनाज मिले। तो ये स्थिति सरकार को गंभीरता से समझनी पड़ेगी। तुमने जो करा, लगाया भी तुमने, कम भी तुमने करा, पर इस चीज से ध्यान बटाने की कोशिश ना करी जाए। बाजरा खरीदो।
ये देखो, जीएसटी एक ऐसी समस्या, मैं कह दूं कि क्या जरूरत पड़ी कम करने की? आपने तो लगाया था, कुछ जरूरत पड़ी होगी ना आपको कम करने की। और इस समय तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब एक बार सोशल मीडिया पे कुछ उठे, आप उसके हिसाब से सरकार कुछ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। फिर सोशल मीडिया पे कुछ उठे, अरे इतने किसान, इतने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे जाते ही नहीं है, उनकी बात भी सुन लो। क्या पता हकीकत वहां पर हो, सोशल मीडिया पे हकीकत ना हो। वहां तो 200 आदमी मिलकर कोई भी ट्रेंड चला देते हैं। तो इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी हमारी सड़क पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। आपको ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप ये जानते हो कि आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप उनको ठीक करने में अपने खुद की जो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है, आप उस पर निर्भर नहीं हो। आपको इसलिए जनता का साथ मांगना पड़ रहा है। और मैं उसी कड़ी में, आप ठीक है, आप जनता का साथ मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जनता का साथ लो, ये बाजरा बिकवाओ। बात करें इसके साथ साथ जो किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है अपना खराब फसलों का ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य राज्यों के किसानों ने भी उसमें अप्लाई कर दिया, तो उसको लेकर भी काफी परेशानी। पोर्टल के बारे में एक ही बात कहता हूँ, पोर्टल सामने इसलिए खड़ा कर रखा है कि लोग सरकार को गाड़ ना दें, पोर्टल तक गाड़ दें। पोर्टल सरकार है और पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा है। आप कहीं देखो, किसी की जमीन है, कोई असम का कोई बंदा है, उसके पोर्टल पे उसकी दिखती है। ये पोर्टल पहले सुधारो, उसके बाद में पोर्टल पे निर्भर करो। उससे पहले जो इतने सारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाओ, वो काम करें जमीन पे जिनके लिए उनको रखा गया था। सरकारी नौकरी जिसके लिए दी गई थी, जमीन पे काम करें। पोर्टल पे हर किसी का भरोसा उठ चुका है। देखो, आज के दिन की एक परिस्थिति समझनी पड़ेगी। 70-75% फसल खराब होगी, जो बाकी 25-30% बची वो खरीद नहीं रहे, किसान जाएगा। तो इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और आज भी हम मांग करते हैं सरकार से कि आप इस स्थिति की गंभीरता को समझो। इस स्थिति की गंभीरता को समझकर आप किसानों के पक्ष में फैसला लेना शुरू करो। आप किसानों को हल्के में मत लो। आप 1 लाख का ट्रैक्टर है, वो 7 लाख में खरीदा के रोया किसान। फर्टिगेशन, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खाद, बीज, जो भी है हमारे पास निचोड़न तो ये न्यू लाग रही आराम खोर। और वापस देने का, जब हमारी फसल खरीदने का नंबर आओ है, आज ये बड़े बड़े चौधरी बन रहे हैं या मैडम न्यू का दिक्कत मेरी तो खूब चल रहा है। अरे बाजरे दाने पे कुआ दे, बुआ तेरी कौन नहीं चल दी। तू तेरी दुकान भरी बैठी जा बजे ईसा यो तालवाड़ा है, हमारी फूक दी छाती है, बाजरे बाकड़े बनने लग रहे हैं। और कौन लुटे है आज? सीपी के आंकड़े के भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निर्धारित हुआ करे 9 रुपये लग गए भाई। 9 रुपये बढ़े हैं इस साल में। मात्र एमएसपी में 6 रुपये बढ़ाए हैं, 6% बढ़ाए। सॉरी, 9 रुपये नहीं, 9% लागत बढ़ी है और 6% एमएसपी बढ़ाया है। अगर C2 मात्र C2 प्लस एफएल नहीं, C2 प्लस 50 भी नहीं, सरू वाला अगर C2 जो ये देने लग रहे हैं उस एमएसपी में भी जब 14% बढ़ाओगे ना, जिस बराबर लेवल में होगा कित जावा के करा। और अभी तो एमएसपी तो खरीदने में तो कौन लाग नहीं, जब आज ये बाजरे के दाने इसका मैं क्या कर दिया कि परचेजर लूटने लग रहा है। सरकार तो साबित होगी, हम तो कितना 27,000 कितना हर है 2775 खरीदना किस बात से? ये 22,500 खरीदना चाहिए न। आज ये बानियान लूट का मौका दे दिया बड्डा कि बता मैं 18 कोई नु को 18 में लूंगा, कोई 1700 में लूंगा। ये 100-200 रुपये बचत आओ, 100-200 रुपये बचत आओ से ना उसने ये बानिये खा जाएंगे। तो इन खातर व्यवस्था इसी बनाई थी। लो कड़ा जागा क्या का टक्कर मारा है। रे भली है मैडम हाथ उड़वा ले जब सुने से तो ये बाजरे दाने बिकवा दे, ठीक बात हुआ दे, घना को नहीं मांगे दे, जो निर्धारित कर रखा है वो। और अरे ओ भाई तालू वाला तेना ढूंढ भर लिया, मारे का नहीं भी देख ले कि मैं तेरा भाइया ना सब क्या ही न भर लिया। हमें को नहीं डर दे भी जेवड़िया गाल की मरना पड़ेगा, दर्द गुल की तो मर जावा। ए मेरे तमिल नेता बताओ, सो हम बड़े नेता सब तगड़ा राज में रहा है ना आज तक प्रदेश में। चोरी बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल भी कौन रहे, तालू वाला धर्मवीर रहा है भाई, इतिहास गवाह इस बात का।
और आज हमारे बाजरे की माटी हो रही है। मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी को नहीं किसी से, लेकिन हमारा जमींदार रोंदा दिखा है ना, कल ट्रली डाल रखी थी और अरे कोई एसपी फलाना के हो सकता, वो सुनता हो तो भाई हद होली से आने वाले 2 दिन में सारा बाजरा गिर देंगे सड़कों के ऊपर। ना तो इसकी खरीद कर लो सुथरी डाल। आपका कोई सुझाव से हमारे खातर है भाई साहब, कोई भी सुझाव से आपका भाई तमीज न्यू करके न्यू कर लो, क्योंकि आप भी बड़े खानदान के वंशज हो कि भाई हमारा समाधान जानो सो, समस्या का समाधान करना जानो सो, तो वो सुझाव आप भी दो। ठीक है, मैं इस समय आज भी मैंने, आप आए नहीं थे उससे पहले सरकार से भी जो मांग करी है हमने यही करी है कि किसानों की स्थिति को समझना पड़ेगा। हमारा जो समाज है वो किसानों के कंधों पे है। आप किसानों ने गिरोगे तो समाज पड़ेगा, एक बड़ी सीधी सी बात है। पढ़ तो लिया भाई, अनिरुद्ध और सब की मीडिया बैठा है, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना मैं कोई गलत कौन बोल रहा, एक लफ्ज भी अल्फाज भी गलत कौन बोल रहा। जिसी हरियाणवी ग्रामीण शैली जो से भाषा की मैं उससे मैं बात करी हुई चीज से, लेकिन आज इतना डर चुका है एक आम आदमी, जब मन्ना आवाज उठा दी या किसी का गलत का विरोध कर दिया तो मेरे ऊपर बेरा को नहीं कितने मुकदमे ला की और भीतर घेर देंगे। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही, जो अभिव्यक्ति नाम की चीज नहीं रही, इतना भयभीत हो रहा है पूरा समाज। अगर जब मन्ना आवाज उठा दी, बोल दी, चाहे वो किसान नेता हो, सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, अगर आवाज उठा दी तो बेरा को नहीं मेरे पर कितने मुकदमे ला की और के ऊल जुलूल फिजूल का और भीतर घेर देंगे। इस बार भैया रे जई पे था वो काका मेरे सखी काका से ई पके था तेरे को चूतड़े पिटेंगे। ये बात हां भाई तेरे गेली रे और लगाऊंगा सांग से के यो जित मेरा सखी काका मैंने न्यू कर तू ना बोल क्यों भाई, क्यों को नहीं बोलूं, दर्द से वो ये बाजरे के दाने हैं, इनमें 100 200 300 रुपये प्रति क्विंटल मुश्किल तो बचे हैं। और उसने परचेजर ने सोचा मेरा भी घर भर है, उसने वो परचेजर खा जाएगा तो ये जमींदार अगली फसल क्या कसारा करेगा। डींग इतनी बड़ी आखी थी, हम विकास कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। मैडम किरण चौधरी थे, विशेष करके छोटी कोनी आज राज्यसभा सांसद हमारी बहन सरुति से प्रदेश की मंत्री है और सांसद से, वो भी बड़ा नेता है हरियाणा का। तो भाई कम से कम हमारी सोचो विचार करो कि मैं जब ईब चुनाव का टेम आ गया तो गाड़ छिड़की भगा दोगे, छत्ती पर डाल धरोगे तब, लेकिन हमारे खातर भी कि नहीं सोचो, यह कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात है।